प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। टेरर और साथी फ्रेंड एक साथ नहीं हो सकता, वैसे ही पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने अगर उकसाया तो भारत उसका करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। सुनिए। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आए हर ड्रोन और साथ ही मिसाइल को भारत ने आसमान में ही मार गिराया है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। आज ये भी बात कही गई।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अब तक जवाबी हमले की जानकारी भारतीय सेना ने दी। भारतीय सेनाओं के ऑफिसर ने बताया कि 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेना ने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारत में लगातार मासूमों को निशाना बना रहे थे, लेकिन पहलगाम तक उसके पाप का घड़ा भर चुका था। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, चीन में बने कामिकेज ड्रोन को मार गिराया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। सेना ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई से जारी संघर्ष पर भले ही सीज़फायर हो गया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है। अब देखिए, कांग्रेस ने पूछ लिया है कि जब संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच है तो अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की जानकारी क्यों दे रहे हैं? इसी पर देखिए रिपोर्ट। बीजेपी भले ही सेना के पराक्रम को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर हमलावर है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा कि पूरा देश हैरान है कि अचानक सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका का इसमें रोल क्या है? और यूएस अमेरिका के द्वारा ये देश मोदी जी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री वो हैं और सूचना अमेरिका के द्वारा आ रही है। यही देश जानना चाहता है कि ये कदम इस तरह से उठाया गया, तो इसका पूरी तरीके से देश के सामने सारी बातें आनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि इस मुद्दे पर राजनीति न करे, क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला है। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। और भारत की सेनाओं ने जो विजय की पताका फहराई है, उनका अभिनंदन करने की जगह जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने फैसला किया कि सेना को पूरी छूट दी जा रही है। आसान समय तरीका सेना तय करे, लेकिन हमें देश के दुश्मनों को सबक सिखाना है, मिट्टी में मिलाना है, जहन्नुम में पहुंचाना है, वो पहुंचा दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जब सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी तो अचानक सीज फायर क्यों हुआ? कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका बात क्यों कर रहा है? पूरा देश जानना चाहता है पहलगाम के कातिलों का क्या हुआ, कहाँ है वो पहलगाम के कातिल? उनका मारा जाना जरूरी है। सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया था और अचानक एकदम ब्रेक लग गया, तो पता तो चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ है। मंत्री ओपी राजभर ने सीज फायर को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि विपक्ष ने मान लिया है कि उसको बस विरोध करना है, चाहे सवाल देश की सुरक्षा का ही क्यों ना हो। लोगों ने ये मान लिया कि विरोध करना है। दुनिया के तमाम देशों को मिला करके अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो उसमें कुछ शर्तें हैं जो भारत को भी उन शर्तों को मानना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाया, एक सराहनीय कदम था। भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन अब सियासी युद्ध शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
भारत और पाकिस्तान में डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देना ही सही समझा। भारतीय सेना ने बताया कि सीमा पर फायरिंग न करने पर सहमति बनी है। सीमा पर तैनाती घटाने पर भी बात हुई है। एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई न करने पर भी सहमति बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि पहली बार किसी न्यूक्लियर कंट्री को घर में घुसकर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान जब घुटनों पर आ गया तब भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि भारत ने राफेल से पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, राफेल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा। बीजेपी ने बताया कि पहली बार विश्व में किसी देश ने पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश को उसके घर में घुसकर जवाब दिया। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। यूपी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा था, इसीलिए सीज फायर किया गया। युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होता। जो भी आतंकवादी संगठन ऐसे थे, उनके सभी कैंप, जो ट्रेनिंग कैंप थे, लगभग ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। और अच्छी बात है, कम से कम युद्ध नहीं होता। युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है, जन की हानि होती है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ होल्ड पर है। पाकिस्तान ने अगर फिर हमला किया तो इस बार करारा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। जो भी निर्णय भारत सरकार के थे, क्या वो जल्द समझौता करने का हो कि अन्य लगातार अविरल निर्णय लिए गए, उन सब पर, उन सब स्टैंडों पर भारत सरकार आज भी कायम है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एक्शन और पाकिस्तान के हमलों के मुंहतोड़ जवाब पर बीजेपी नेताओं ने सेना के शौर्य को सलाम किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सेना के साथ इसरो ने भी बड़ा योगदान दिया है। भारत के 10 सैटेलाइट ने पाकिस्तान पर लगातार 24 घंटे नजर बनाए रखी। पहलगाम हमले के बाद में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। फिर तीनों सेनाओं ने कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। Seashore area we have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले और उसके जवाबी कार्रवाई में सैटेलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैटेलाइट ने आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले की पुष्टि की, साथ ही पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। We are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously.
Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उसने आतंक को पालने वाले दुश्मन देश के दहशतगर्दों के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया। पाकिस्तान इस कार्रवाई से बौखला गया और सैटेलाइट इमेज के जरिए पाकिस्तान जहां बेनकाब हो रहा है, वहीं समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक भारतीय सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही है, जिससे नापाक मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में 350 से अधिक अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सीएम योगी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में सैकड़ों जगहों पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हुआ है। देखिए। महाराजगंज में नेपाल से सटे इलाके में अवैध जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। कुल 37 मदरसे अवैध पाए गए। 5 मजार और 24 मदरसों पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्त किया गया। पीलीभीत में अवैध मस्जिद, मजारों और मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। एक मस्जिद, 12 मजारों को ध्वस्त किया गया। भतपुर में मस्जिद कमेटी ने सरकारी पट्टे की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को अपने हाथ से तोड़ दिया। इसको लेकर मस्जिद कमेटी को नोटिस भेज दिया गया था। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां पंचायत भवन की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मदरसे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। नवाबगंज क्षेत्र के जमादार गांव में ये मदरसा बना था। बहराइच के बॉर्डर क्षेत्र में अब तक 9 मदरसे सील हो चुके हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन पर एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि अवैध मदरसों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। गैर कानूनी तामीरात कहीं हुई हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए और उसमें कानून के मुताबिक वो चलें। अगर कहीं तालीमी इदारे हैं, इबादतगाह हैं, तो उनको कानून के मुताबिक करना, ये इसमें सपोर्ट करना अपने शहरियों के साथ, ये किसी भी हुकूमत का फर्ज बनता है। लखीमपुर खीरी में अवैध तौर पर चल रही मस्जिद, मदरसे और मकतब पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में 255 अवैध मदरसे मिले हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद बुलडोजर एक्शन किया गया। एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहीं 3 अवैध मस्जिदों को पुलिस ने बंद भी करवाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने जन कल्याणकारी योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने मॉडर्न अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। दोनों योजनाएं गोरखपुर को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर शहर को 2 बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में बने अत्याधुनिक अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। दोनों योजनाएं गोरखपुर को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अभी पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था। उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए हैं और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि वो बोले कि शीश महल किसका है। हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता, तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। गोरखपुर के सिविल लाइन में करीब 2.5 करोड़ की लागत से डे केयर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में बुजुर्ग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रह सकेंगे।
इस डे केयर सेंटर में बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी, इंडोर गेम, योग हॉल और कैफेटेरिया बनाया गया है। ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। करीब 12 करोड़ की लागत से बने अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं एक जगह मिल सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।